डोंट वरी, ये कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप एक माँ को डोंट वरी नहीं कह सकते हैं डॉक्टर। मेरा बेटा क्या कल सुबह तक इसी हाल में रहेगा? राम अंकल, आप? अरे सायरा बेटा तुम, अरे अभी तक घर नहीं गई तुम? नहीं अंकल, ओवर टाइम। पर आप यहाँ कैसे? वो सुबह आया था तो अपना चश्मा भूल गया था, सो वो मिल गया अभी। वो मैं गलती से इस फ्लोर पे आ गया। ये अभिमन्यु है ना? जी अंकल। अब कैसा है ये? तुम्हें क्या लगता है, ठीक हो जाएगा ये? डाउटफुल है अंकल। जितना मैंने सुना है अभिमन्यु के चांसेस ठीक होने के बहुत कम है। ये अंदर जो लोग हैं वो लेडी कौन है? वो मनोरमा जी हैं, अभिमन्यु की माँ, और वो बिंकर जी मामा जी हैं। अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ। हाँ बेटे। आप ध्यान रखिए अपना। हाँ, क्या हुआ दीदी? ऐसे लगा जैसे कोई है। माँ, पानी। हाँ मुन्ना, ये ले बेटा। धीरे 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 बेटा। माँ, इतना परेशान मत हो, आप बीमार पड़ जाओगी। और आप बीमार पड़ गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? वैसे भी कहाँ तेरा ख्याल रख पा रही हूँ मैं, बहुत बुरी माँ हूँ मैं। ए मिसेस पांडे, मेरी माँ की कोई बुराई करे मुझे बर्दाश्त नहीं है, समझिए आप। अगर अच्छी माँ होती तो अपने बेटे को ढूंढने में 6 महीने नहीं लगाती, और अब ढूंढ भी लिया है तो कहाँ उसका अच्छा बुरा पता है कुछ मुझे। मिसेस पांडे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं। एक बात और गौर से सुनो, मेरी माँ इस पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है। गॉट इट? ठीक है तो नहीं, पर अब बनना पड़ेगा। आराम से बेटा। और अब मुझे पता चल गया कि तेरी भलाई किस में है। डॉक्टर शर्मा, अभिमन्यु के डिस्चार्ज की तैयारी कर दीजिए। आप इनके ट्रीटमेंट को रोक रही हैं? जी नहीं, अभिमन्यु का ट्रीटमेंट वही करेगा जिसे अभिमन्यु चाहेगा। इस हॉस्पिटल के बंद 4 दीवारियों में उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। जहां कोई मेरे बेटे को कंट्रोल करने की कोशिश करे, उसका ट्रीटमेंट वही होगा जहां पर उसकी कोई मुस्कुराहट छीनने की कोशिश ना करे। और अभिमन्यु के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जानकारी सबसे पहले मुझे दी जाएगी। उसके हर मेडिकेशन की इंफॉर्मेशन पहले मुझे होगी। आप बस तैयारी कर दीजिए। ओके, एज यू से। ऐसे क्या देख रहा है?
देखा कटप्पा मामा, मतलब आज तो साक्षात चमत्कार हो गया। ओ मेरी प्यारी सी दुलारी सी फूली सी पार्वती माँ, एकदम से दमदार शक्तिशाली दुर्गा माँ बन गई। मतलब डॉक्टर शर्मा की तो जो बस, अरे बस बेटा, डांट लगाई। चल आराम कर, सो जा। अगर अगले 7 दिनों में मैं उन लोगों को नहीं ढूंढ पाया ना, तो मैं नियति को सारा सच बता दूंगा। आपने तो कहा था कि शॉक ट्रीटमेंट के बाद अभिमन्यु ठीक हो जाएगा। मम्मी, जब मैंने उसे थप्पड़ मारा था, जैसे उसने रिएक्ट किया, वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। ऐसा तुझे क्यों लग रहा है? क्योंकि वो बीमार है। आनंद की बेस्ट फ्रेंड को उसका लाइफ पार्टनर बना सकते हैं। अगर आपने तो अगले कहा था 7 दिनों में मैं कि उन शॉक लोगों को नहीं ट्रीटमेंट के ढूंढ बाद पाया अभिमन्यु ठीक हो जाएगा। तो मैं मम्मी, जब नियति मैंने को उसे थप्पड़ मारा नहीं था, सारा जैसे उसने सच रिएक्ट बता किया, दूंगा। पार्टनर बना सकते क्योंकि वो बीमार है। दीदी, गांव की बात ही अलग है। और बेल का शरबत, वो तो मुझे बहुत याद आता है। तो ऑनलाइन मंगा लिया करो, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। आंटी, मम्मी को ऑनलाइन मंगाई हर चीज स्कैम लगती है। क्यों? अरे तो इतना डिस्काउंट, ऊपर से फ्री डिलीवरी। मैं कह रही हूँ ऑनलाइन गड़बड़ ही गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं होता। अरे अंकल आ गए। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? क्या हुआ पापा? पापा, हाँ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्या होगा बेटे? वो आनंद ने आपके पैर छुए, आपको हेलो बोला, आपने। ओह सॉरी बेटे, सॉरी। जीते रहो बेटे, जीते रहो, खुश रहो। हेलो हेलो। आपका काम हो गया? हाँ हाँ, हो गया काम, खत्म हो गया। तुम्हें खाना लगाती हूँ। दीदी और आनंद कब से इंतजार कर रहे हैं। नीति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटे। पहले खाना खा लेते हैं फिर। नहीं, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए ना पापा। आओ बेटे, आओ। क्या हुआ पापा? अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया बेटे। नीति, बचपन से लेके आज तक तूने हमेशा मेरा सर ऊंचा ही किया है बेटे। मुझे कभी तेरी कोई फिक्र नहीं रही। जो भी मिला उसने हमेशा मुझे यही कहा कि बेटी हो तो मिश्रा जी की बेटी जैसी। क्यों लता जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई में अव्वल और अब काम में भी अव्वल। पर एक बाप के रूप में मैं फेल हो गया बेटा। पापा, आप ये क्यों बोल रहे हैं? नहीं बेटे, एक बाप को अपनी बेटी की फिक्र होनी ही चाहिए, उसके भविष्य को सुरक्षित करने की फिक्र, जो मैंने कभी नहीं की। पर हमेशा तो मैं तेरे साथ रहूंगा नहीं ना बेटे। पापा प्लीज,
आप ये सब क्या बोल रहे हैं? देख, माँ बाप और बेटी का साथ लंबा नहीं होता है। पापा, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि अब सही समय आ गया है। मतलब तुम्हारी शादी का सही समय आ गया है। देख बेटे, आनंद तेरे लिए सही लाइफ पार्टनर होगा। सही नहीं, वो क्या कहते हैं, सुपर सही है। देख बेटे, शादी तेरी है तो फैसला भी तेरा ही होगा। अब देख, मैंने और तेरी माँ ने तो अपना फैसला बता दिया, अब तू अपना फैसला बता। आनंद से शादी के लिए तेरी हाँ है ना? पापा, लेकिन अचानक से मेरी शादी की बात क्यों? आप यहाँ बैठिए, मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है। बैठिए बैठिए बैठिए। तूने फिर से कोई बदतमीजी नहीं की ना? पर मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया माँ। हाँ, अब मतलब मेरा स्टूपिड दिल ना, पता है, मुझसे बिना पूछे नियति को पसंद करने लगा है माँ। वैसे आप नियति से मिली है ना? क्यूट है ना वो? भांजे, ये सच में बहुत अच्छी लड़की है। मैं पता करता हूँ और कल ही तेरी बात चला देता हूँ। कटप्पा मामापुर एक्सप्रेस अपनी चैन खींची और थोड़ा सा ब्रेक लगाई। माँ, वैसे तो मैं नियति को सब कुछ बोल चुका हूं, पर मैं जानता हूं माँ, मेरी मेंटल कंडीशन, मेरे हालात, मेरा फ्यूचर सब कुछ धुंधला सा है ना? इसीलिए एक काम करते हैं, हम इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। आप नियति से जाकर कुछ भी नहीं कहेंगी, रिश्ता लेके मत जाइएगा, ठीक है? पापा, पर मैंने आनंद को कभी उस नजर से देखा नहीं, यही ना? ये बात है। नीति, देख बेटा, नजरिया बदल दो तो नजर अपने आप बदल जाती है। पर क्या बेटी की शादी कभी नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। मैं नियति की शादी नहीं होने दे सकता। इनका नजरिया बदल गया? ऐसा क्या हो गया इनके साथ? पापा, वो भाई साहब, ये नियति के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है। लेट हर थिंक। टेक योर टाइम बेटा, तुम अच्छे से सोच समझ कर जवाब देना। तो अब डिनर करें? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत जोर की भूख लगी है अब। मैं खाना लगाती हूँ। मैं आती हूँ आपके साथ। मुझे हर हाल में नीति की शादी आनंद से करवानी ही होगी। अब तुम चुपचाप लेटकर आराम करोगे। जब इंसान बीमार होता है ना, तो सोचना कम और आराम ज्यादा किया जाता है, ठीक है? ठीक है। चलो, और इसके बाद का ट्रीटमेंट तुम्हारा हमारे गेस्ट हाउस में होगा। बस तुम उम्मीद मत छोड़ना। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा माँ। अब पर मैं ये सोच रहा था कि मेरा ट्रीटमेंट कौन करेगा? डॉक्टर आनंद और डॉक्टर शर्मा, लेकिन ट्रीटमेंट मेरी निगरानी में होगा और तुम्हारे मन मुताबिक। मेरे मन मुताबिक।
फिर तो बहुत मजा आने वाला है। मतलब यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ। नहीं, मजा क्या है? अरे दीदी, लड़के का इशारा समझो। अरे मामा, आप समझ गए? हाँ, अब माँ को भी समझा दो फटाफट से, जल्दी से जल्दी से। देखो दीदी, हमें हमारे भांजे का ख्याल रखने के लिए एक नर्स तो चाहिए होगी ना। और इस हॉस्पिटल में सबसे अच्छी नर्स कौन है? नियति। प्लीज माँ, नियति। अब माँ, आप भी अच्छे से जानती हो मेरा ये प्यार शादी तक तो पहुंच नहीं सकता, है ना? हम दोनों साथ भी नहीं रह सकते। वो क्या है ना माँ, जब भी नियति मेरे पास रहती है ना, तो पता मेरे अंदर एक उम्मीद हमेशा जागी रहती है कि मैं पता नहीं ठीक हो जाऊं। मुझे सुकून सा मिलता है। और मैंने सुना है कि जो पेशेंट सबसे ज्यादा खुश रहता है वो बहुत जल्दी रिकवर करता है ना? ठीक है ना? क्या बोलते हो मामा? और ये डिसाइड करेगी हमारी माँ। पापा भी ना करियर बनाओ करते करते एकदम से लेन चेंज कर दी। अब ऐसे अचानक मैं क्या जवाब दूं? वैसे पापा को आज हो क्या गया था? शादी के अलावा कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। हेलो। मतलब मुझे शौक दिलवाकर तुम आराम से अपने बेड पर सो रही हो, है ना? एक सेकेंड, तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? जैसे तुम मिल गई थी वैसे ही तुम्हारा नंबर भी मिल गया। तुम भूल गई वो मैंने बोला था किस्मत कनेक्शन? अरे सच्ची। बस मैंने अपना फोन उठाया, अपनी आंखें बंद की और एक नंबर लगाया और सीधा घंटी तुम्हारे फोन पर जाकर बजी, जैसा पहली बार हुआ था। अभिमन्यु, तुम्हारी बातों से कोई इमरजेंसी लग नहीं रही है और तुम्हें ऐसे रात के 2 बजे मुझे कॉल नहीं करना चाहिए। मैं रखती हूँ अब। एक मिनट। इमरजेंसी है इमरजेंसी। इसीलिए तो तुम्हारा नंबर मैंने सायरा से लिया था। अभिमन्यु, हॉस्पिटल में दूसरी नर्सेस हैं इमरजेंसी हैंडल करने के लिए। तुम ऐसे कभी भी मुझे कॉल नहीं कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। अब पर तुम जैसा ख्याल तो मेरा कोई और नहीं रख सकता ना, इसीलिए मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए तुम्हें कॉल किया था। बाय अभिमन्यु। मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। क्या तुम फिर से भागने की सोच रहे हो? मैं जब भी आपसे नियति की शादी की बात करती थी आप नाराज हो जाते थे। आज जब लता दीदी ने आनंद से रिश्ते की बात की तब भी आप बहाना बना के ऑफिस चले गए। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आप शादी टालने के लिए बहाना बना के बाहर गए थे ना? फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने नियति और आनंद के रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया? आप जब से आए तब से परेशान लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपने उन लोगों के मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी। मैं गलत था सुलोचना, और आज ही मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि तुम सही कहा करती थी। मैं परछाई के पीछे पड़ा रहा और एकदम से मेरे सामने उछाला हो गया, और अब मैं देख सकता हूं सब कुछ साफ साफ। मतलब कि अब वक्त आ गया है जब हम और नियति अतीत से आजाद हो जाएं। हमारे एक अतीत के फैसले से हमारी बच्ची का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए सुलोचना। और मुझे लगता है कि आनंद ही नियति के लिए सही लाइफ पार्टनर होगा।
तो क्या हमें नियति के अतीत का सच भूल जाना चाहिए, हमेशा के लिए। और नियति को इसके बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए सुलोचना। यही हम सबके लिए अच्छा होगा।